ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मेरी मम्मी को ब्लेस कैसे किया। परसों मुझे सुबह सुबह सपना आया कि मम्मी को मैं सपने में देख रही हूँ और मम्मी मैक्सी पहने ऊपर से चुन्नी ओढ़ी। मैंने कहा मम्मी तो बहुत पतली लग रही है, क्या बात है। जैसे मैंने चुन्नी उठा के देखा तो मम्मी की हड्डियाँ सारी गले की सारी दिख रही थी मुझे, और कमर इतनी पतली। तो फिर पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने उसको काट दिया है। तो गुरुजी का अनंतम अनंत शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना। और अभी मैं आज 23 तारीख है, संडे, और दिन के 2:56 हो रखे हैं और मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी मैं जरा बाहर गई थी तो पीली तितली फिर मुझे दिखी थी। जब से गुरुजी ने कहा मैं पीली तितली के रूप में तुझे दर्शन दूंगा, तो गुरुजी मतलब मुझे पीली तितली दिख ही जाती है। सुबह यहाँ 6 बजे बारिश हुई थी और आधे घंटे के लिए, और अभी 2 पौने 3 होने वाले हैं। अब बारिश नहीं है लेकिन मौसम थोड़ा बाहर बादल लगे हुए हैं, हवा चल रही है और तितली दिखी, तो उसके लिए गुरुजी का शुक्राना और अंतम अंतम शुक्राना। और गुरुजी हमारे माता पिता भाई बहन सबके कष्टों को काटते हैं, तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल मैं अपनी पूजा कर रही थी तो मुझे शाम को मेरी लाइट कभी बंद हो रही कभी जल रही। जब बंद हो रही तो गुरु जी के जो माथे पे टीका लगा था, किनारे से एक धार, उसी टीके के किनारे ऐसा लग रहा था जैसे काली सी खरोच। फिर लाइट आ रही थी, फिर वो दिखनी बंद हो जा रही थी। और मैंने दिया जला रहा था, दिले की रोशनी में वो ना एकदम ऐसा लगा था काला काला, पता नहीं क्या संकट था, वो भी गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारे सारे कष्ट ले लेते हैं, हमें कुछ पता भी नहीं चलता। हम तो ऐसे मतलब, और ज़रा सा कुछ नहीं होता तो अब नाराज़ भी जाते हैं आपसे। और गुरुजी शुक्राना, हमें आपके मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, बहुत अच्छा हो जाएगा तेरा। और एक मैसेज ये भी आया कि तू बोलती बहुत है और तुझे पता नहीं चलता क्या किस पे बोलना चाहिए, और मैं तुझसे नाराज़ हूँ। गुरुजी प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइए। मैं घमंड में बोल देती हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ। आप प्लीज़ मेरे अंग संग सहाय रहिए, मुझे बोलने का वो मेरा कम करिए, मुझे अकल दीजिए कि मुझे कहाँ बोलना कहाँ नहीं। और गुरुजी आपका अनंत अनंत शुक्राना। और जो भी मैं शुक्राना भूल रही हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और गुरुजी आपसे अरदास है, बच्चों का ध्यान रखिएगा, सब संगत वासियों के ध्यान रखिएगा। गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना। और जो मेरे इस सत्संग को शेयर करती हैं ज्योति आंटी, उनका भी शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। और गुरुजी मैं अपना सत्संग रखती हूँ। और ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत परिवार जी को, और जय गुरु जी ज्योति आंटी जी को। मैं गुरुपा का एक शुक्राना शेयर कर रही हूँ और गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कमल कमल कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मैं। गुरुपा मैंने प्रणाम स्वीकार करना। अब तो संगत जी आज है संडे और 23 अगस्त 12:28 एकादशी है आज। तो सबको शुभकामनाएं। तो संगत जी मेरा शुक्राना ये है कि कल मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं रात को मैं रो रही थी, मतलब कुछ रील्स ऐसी आ रही थी भगवान जी की, इनमें गाने भी थोड़े सैड थे। मेरे ना आंसू अपने आप आ रहे थे, मन बहुत भारी हो रहा था। मतलब कि जो मेरे पति अंकल हैं वो बिना गाली वाली दिए ना बात ही नहीं करते। कभी कभी वो इतना भी उल्टा बोल देते हैं कि मतलब कि एकदम बंदा अंदर से टूट के एकदम बिखर सा जाता है। कुछ भी समझ में नहीं आता, फिर उस टाइम तो मुझे रोना ही आता है। तो गुरुपा के मैसेज भी आते हैं कि बेटा जो, और बाबा नीम करोली जी के मैसेज आते हैं, जो तू रोती है ना चुपचाप रात को, मुझे सब खबर है, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो पिछले जन्म के कर्म है वो इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। और अच्छी बात है गुरुपा, मैं चाहती हूँ मेरे जो भी कर्म है ना वो सारे इसी जन्म में हो और मेरे को अगला जन्म ना मिले गुरुपा। सारे कर्म यहीं कटवा लेना इसी जन्म में गुरुपा। तो संगत जी मैंने आज रात को जैसे सपना देखा, सुबह जब मैं उठी हूँ तो मैंने सपने में क्या देखा कि मैं बड़े मंदिर जाने के लिए बोल रही थी।
तो मैंने अपनी मौसी आंटी को कॉल करा। मैंने कहा मौसी तुम चलोगी? उन्होंने कहा हाँ। तो मैं 2-3 दिन से एक जगह हॉस्पिटल में जॉब पे जा रही हूँ, मतलब कि पति अंकल की साइड है वहाँ पे, उस पे कोई बंदे ने छुट्टी कर रखी है तो मेरे को जाना पड़ रहा है। आज तीसरा दिन है वहाँ। तो संगत जी मैं वहाँ गई हुई हूँ। मैं जब जाके देखती हूँ तो मेरी मौसी के साथ साथ मेरी मम्मी भी वहाँ बैठी होती है, और मैं अपनी बेटी आंटी को भी लेके जा रही थी। तो फिर मैंने बोला कि अब मैं बड़े मंदिर नहीं जा रही, क्योंकि मुझे उन लोगों को लेके नहीं जाना था। अब जब मैं देखती हूँ तो उनके साथ तो कई सारे लोग हैं। मेरी मम्मी है, मेरी बहन का लड़का है, मेरी मौसी की जो लड़की है उनके बच्चों के बच्चे भी थे। तो संगत जी मैंने उनको मना कर दिया। मैं अपने पति अंकल को बोला गाड़ी लेके चलो, गोल चक्कर तक, वहाँ मंदिर तक घूम आते हैं, हम और कहीं नहीं जा रहे अब। मैंने उनको बोला कि मुझे काम आ गया, अब नहीं जा रही मैं। तो मेरी बहन बोलने लगी मैंने भी देखा हुआ है वहां पे तो जो थी, तू चल, मेरी मौसी की लड़की। मैंने कहा बहन देखा हुआ है, तू चली जा, लेकिन मैं नहीं जा रही अब। मैं कहा मुझे काम है थोड़ा सा। तो फिर संगत जी क्या देखती हूँ, मैं गोल चक्कर की तरफ जा रही हूँ। हमारे यहाँ गोल चक्कर के वहाँ एक गुरुद्वारा है, और कल शनिवार ही था। तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो पता नहीं मैं क्या कर रही थी, कुछ लिया या कुछ करा, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तो जैसे कि जब मैं अंदर की तरफ गई तो देखा तो वहाँ लंगर चल रहा था। मैंने अपने पति अंकल को बोला कि चलो यहाँ पे लंगर चल रहा है, लंगर चख लेते हैं। उन्होंने कहा चल ठीक है। तो मैं लंगर को देख के मैं अंदर की तरफ चली गई, तो मुझे लंगर में वहाँ पे पनीर की सब्जी दिखाई दी। और संगत जी वो ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे, क्या था क्या नहीं। तो मैंने अपने पति अंकल को बुलाया, मैंने कहा आ जाओ। तो वो बाहर से कढ़ी और चावल लेके आ रहे थे, मतलब कि मुझे लग रहा है जैसे वो खरीद के लाए हो। तो वो ऐसी जगह बैठ गए, वहाँ थोड़ा गंदा सा हो रहा था। मैंने कहा यहाँ मत बैठो, यहाँ तो मेरे से खाया जाएगा नहीं, मुझे तो घिन सी आ रही है। तो वो वहाँ पानी पानी भरा था, गंदा कीचड़ फीचड़ सी हो रही थी। तो उन्होंने उन्होंने फिर भी वही मेज थी एक, उसके ऊपर रख लिया। उन्होंने वहाँ रख लिया। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि एक आदमी आया वहाँ पे। जैसे कि मैं जाने लगी, पीछे से रास्ता था, मैंने कहा मैं आ रही हूँ। तो उन्होंने कहा यहीं खा लेते हैं। तो वो आदमी आ गया, उसने वहाँ पे उल्टी कर दी। उल्टी करी, लाल लाल खून जैसा उसने उल्टी करी बहुत सारी। जैसे कि जैसे जूस होता है ना रेड कलर का, इस तरीके से पानी पानी सा खूब निकला उसके मुंह से। मैंने कहा चलो यहाँ से, मैंने कहा मैं यहाँ पे नहीं खा रही। फिर मैं अंदर की तरफ गई हूँ। मैं वहाँ बैठ रही थी, मैं बैठी नहीं, लेकिन और जो मेरे संग थे, मेरे रिश्तेदार, वो लंगर खा रहे थे वहाँ पे। तो मैं उन्होंने किसी आंटी जी ने मुझे बोला कि देखो सिर पे ना, मैंने सिर पे कुछ चुन्नी सी बांध रखी थी। उन्होंने कहा ये जो यहाँ से ये जो है स्टोल सा, ये बांधो, मतलब ये पहनो सिर पे। तो मैं उसको जैसे कि लेने के लिए गई वहाँ पे, एक थैला सा निकला, एक स्टोल सा निकला। ये स्टोल भी मैंने येलो कलर का पसंद किया उसमें, तो वो मैंने ले लिया। मैंने कहा मैं तो ये वाला पहन लूंगी। एक थैला सा निकला, वो स्काई ब्लू कलर का सा था। मैं कह रही उस थैले, मतलब वो था तो सिर पे बांधने का, लेकिन वो थैले रूप में दिखाई दिया मुझे। तो फिर मैं उसको ले आई बाहर को। जब मैं देख रही हूँ उसके अंदर कोई कागज, जैसे कि हम पैसे देते हैं ना लिफाफे में डाल के, इस तरीके से था कुछ। मैंने जब उसके अंदर हाथ डाला, मैं उसे आगे को ले गई जीने पर रख के। तो मैं जब लेके गई उसमें देखा तो एक 50 का नोट मुझे दिखाई दिया। मैंने उसमें से 50 का नोट निकाला, और जो अंदर लंगर बना रहे थे वहाँ पे आंटी अंकल कई सारे लोग दिखाई दिए मुझे। मैं गई, मैंने कहा आंटी, तो वो मेरी बात ठीक से सुन नहीं पा रहे थे। तो वहाँ खाना बन रहा था लंगर का ही। तो मैं गई, मैंने कहा आंटी क्या कहते हैं ये ना, मैं इसको बांधने के लिए लेके गई थी सिर पे। तो मुझे ये वहाँ पे से ये निकला है, इसमें मेरे को 50 रुपए मिले हैं। तो ये यहीं के, ये सेवा यहीं के पैसे हैं, तो मैं ये आपको दे रही हूँ। तो उन्होंने ले लिए वो 50 रुपये मुझसे, और मुझे गले से लगाया। तो संगत जी इसका मुझे मतलब नहीं पता क्या है, गुरुपा क्या मुझे सपने के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही, क्योंकि उनकी बेटी समझदार है ही नहीं। और संगत जी जब मैं बहुत रो रही थी ना, तो मुझे मेरे पहले पति अंकल की याद आ रही थी। तो पहले पति अंकल जो थे, अच्छे भी थे बुरे भी थे। अब तो वो भगवान की जगह है, वो ठीक है, मैं ही बेकार हूँ। तो संगत जी मैं जैसे कि रो रही थी ना, मैं उनको याद कर रही थी, मुझे उनकी याद आ गई। मैं याद करना नहीं चाहती, कृपा बोलते हैं कि जो चला गया उसको याद मत करो, पीछे की लाइफ को याद मत करो। तो लेकिन मैं जब रोती हूँ तो मुझे उनकी याद आ जाती है। क्योंकि गाली गलौज मेरे साथ वो भी बहुत करते थे, लेकिन वो है कि वो थोड़ा बहुत भी ना प्यार से बोल भी लिया करते थे। वो ये तंग तो संगत जी मुझे उन्होंने भी बहुत किया था। लेकिन बोलते हैं ना पहला पति पहला ही होता है, उसको हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी सुना सकते हैं, उस पर हमारा जोर रहता है। ये जो दूसरे पति होते हैं इन पे हमारा जोर नहीं रहता, ये कभी भी अपना रंग रूप दिखाई देते हैं।
तो संगत जी मैं सपने में क्या देख रही हूँ कि वो मेरे पति अंकल बैठे हुए हैं। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि तू मुझे याद कर रही थी। मैं उनको कुछ बोल नहीं पाई कि हाँ मैं याद कर रही थी या नहीं। मैंने एकदम से, जैसे वो आलती पालती मार के बैठे थे, मैंने उनके चरणों में अपना सर रख के ना रोने लगी मैं। तो मुझे वो दिखे तो मेरे पति रूप में थे। अब भगवान जाने वो गुरुपा थे या मेरे पति अंकल थे। मेरे रोने की आवाज़ उन तक पहुंच गई तो वो मुझे मिलने आए थे। तो ये तो गुरुपा ही बताएंगे। तो गुरुपा मैं नहीं समझ पा रही ये क्या है। और फिर मैं संगत जी क्या देखती हूँ उसी सपने में ही कि मेरी जो बहन आंटी है जिसका मुझ पे पैसा है, और मेरी मम्मी आंटी मुझे दिखाई दी है। मेरी बहन कह रही है कि मेरा पति आएगा ना, वो सबसे सबसे पूछे बोले कि किस तरीके से वही सबसे लड़ाई होगी ये यार वो। मैंने बोला सुन, वो किसी को भी कुछ भी बोले, लेकिन मैंने कहा मेरे आगे बोलने लायक नहीं है। मैंने कुछ इस तरीके से उसको बोला कि मैंने कहा मैं भी कम नहीं हूँ। मैंने कहा मैं भी बोलने को तैयार हूँ, कुछ इस तरीके से बोला। तो संगत जी ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो मेरी मम्मी और मेरी बहन है वो मिलकर मेरे साथ कुछ सोच रहे हैं, मेरा कुछ बुरा करने के लिए। मुझे सपने में सिर्फ सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी और मेरी बहन दिखाई देती है, और वही दोनों हैं जो मेरे घर को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और मेरे पति अंकल में ब्लैक मैजिक करते हैं। हम दोनों का रिश्ता तोड़वाना चाहते हैं, हमें अलग करना चाहते हैं। और मेरी सास आंटी भी यही चाहती है कि मेरा पति अंकल मुझे छोड़ दे और वो कहीं और कुंवारी लड़की से शादी कर ले, क्योंकि मैं तो शादीशुदा हूँ। मेरे 2 बच्चे थे, पति अंकल कुंवारे हैं। तो लेकिन होगा वही जो गुरुपा चाहेंगे। जब गुरुपा ने हम दोनों की जोड़ी ब्लेस कर रखी है तो उसमें संगत जी मेरी भी कोई गलती नहीं है। पति अंकल तो मुझे पहले भी कई बार छोड़ छोड़ के चले गए हैं। तो उन्हें लाने वाले भी गुरुपा ही हैं। जब उनकी मेरी जोड़ी बनी हुई है तो देखो उसे कोई अलग क्या ही करेगा। लेकिन संगत जी एक चीज़ और है, ये पति बिल्कुल भी अपने घर वालों से अलग नहीं होना चाहता। घर वाले किसी भी चीज़ में सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी इस इंसान को अपनी माँ बहन भाई बस यही अच्छे लगते हैं। जो हमारी साइडें हैं, जो हमारा काम है, उसमें भी वो बंदा अपने घर वालों की ही बात मानता है। और मैं जो बोलती हूँ वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। तो गुरुपा आप ही जानो, आप ही जानी जानो, आप ही जान सकते हो क्या है क्या नहीं। और गुरुपा महादेव जी का भी मैसेज आया था कि बेटा किसी के भी आगे ना इतना भी मत झुको, किसी के इतने पीछे मत पड़ो। जो तुम्हारा है वो रहेगा। और अपने मतलब कि पता नहीं किस तरीके से था शंकर जी, मैं तो भूल गई, लेकिन उसमें बस यही था कि अपने आप को इतना मत झुकाओ। झुकाओ मतलब कि जो छोड़ रहा है ना उससे दूर रहो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास रहेगा। उसमें ऐसा भी कुछ आ रहा था मैसेज के वो एक इंसान मेरी लाइफ में आने वाला है जो मतलब कि मुझे पसंद करता है, मुझे प्यार करता है, और वो मेरा ख्याल रखेगा। तो इस तरीके से भी कुछ मैसेज था। ग्रुप ये जाने क्या है इसका मतलब। तो मेरे एक दोस्त अंकल थे जिनसे मैं पहले बात करती थी, पति अंकल छोड़ के जा चुके थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। तो उनका 1-2 दिन से मैसेज आया है मुझे। अभी कोई खास मैसेज नहीं, ऐसी नॉर्मल हाय हेलो का ही था। अब तो खैर 2 साल से ऐसी कोई बात ही नहीं है, ना मैं बात करती उनसे, ना कोई मतलब है, ना कोई सपोर्ट है उनकी तरफ से अभी मुझे। तो गुरुपा जो भी मैंने ये सपना देखा है इसका क्या मतलब है गुरुपा, मुझे आप समझाना। और ये पति अंकल की गुरुपा बुद्धि ठीक करो। इनका ध्यान इनके घर वालों की तरफ से प्लीज़ गुरुपा हटा दो। इनकी माँ इनको इतना भड़काती है, इतना करवा रही है इनके ऊपर कि ये मुझे छोड़ दें। और गुरुपा पति अंकल की लैंग्वेज इतनी गंदी है कि बेटी आंटी को भी इतना गंदा बोल देते हैं, इतनी गंदी गंदी गाली बक देते हैं। मेरे आंखों में खून उतर आता है, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। ऐसा मन करता है कि भगवान बस मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दो, कोई जॉब ब्लेस कर दो मुझे, और मेरे शरीर को भी ऐसा कर दो जो मैं मेहनत कर सकूं, और मैं अपने बच्चों को किसी की गाली ना खवाऊं। देखो संगत जी वो लड़की है, लड़का तो है नहीं। तुम दूसरे होके पापा बनना नहीं चाहता, बच्चों से ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें करना, उनको उल्टा सीधा बोलना, ऐसे कोई शौक मौज भी खास नहीं करा रहा कभी। 2-4 महीने में मन करा तो 1000 रुपये दे दिए। लड़की ने अगर जिद करी, मैं उसको दे ही क्या रही हूँ संगत जी, एक रोटी के सिवा मैं उसको कुछ नहीं दे पा रही। एक तो वो बीमार इतनी रहती है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो गुरुपा बस मेरे बच्चों के अंग संग रहना। गुरुपा बोलते हैं तू अपने बच्चों की टेंशन मत ले, उनका भविष्य मैंने बहुत अच्छा लिख दिया है। तो गुरुपा बस उनके लिए आप ही हो, आप ही उनका अच्छा सोच सकते हो गुरुपा, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रही। तो गुरुपा मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, और ये सपने का क्या मतलब है गुरुपा, मुझे ये भी बताना। और क्या कोई जो भी कोई मेरा बुरा चाह रहा है गुरुपा, उनका वार उन्हीं पे कर दो। और गुरुपा के ये भी मैसेज आ रहे थे जो तेरे पे कर रहे हैं ना, अब उनका उन्हीं पे वापस जा रहा है। जैसे कि मुझे उसमें आ रहा था कि तुझे नींद बहुत आ रही है, आलस आ रहा है, सोने सोने का ही मन कर रहा है। तो संगत जी हाँ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि पैर हाथों में दर्द रहता है। तो गुरुपा बोल रहे जो भी तेरे ऊपर की
किया कराया है ना, वो सब उनका उन्हीं पे वापस जा रहा है, इसलिए तुझे आलस आ रहा है, कोई बात नहीं। और कालका माँ का भी यही मैसेज आया था आज सुबह ही कि जो भी तेरे पे है वो सब उनका उन पे वापस जा रहा है, बस तू किसी की निंदा चुगली किसी की बुराई मत कर। और गुरुपा ने ये बोला कि किसी के ऊपर भरोसा मत कर, वो लोग भरोसा तोड़ देंगे तेरा। तो मैं भरोसा किसी पे नहीं करती संगत जी। एक मेरी दोस्त आंटी है, वो भी मेरे को मेरे साथ मतलब कि घुसती है, लेकिन जांच पड़ताल ज़्यादा करती है, मैं उससे भी दूरी बनाना चाहती हूँ। गुरुपा उसको भी मुझसे दूर कर देना। और मेरे जो रिश्तेदार मेरा बुरा चाह रहे हैं, मेरे बच्चों का बुरा चाह रहे हैं, गुरुपा उनको भी सबक सिखाओ। गुरुपा बस उनको मेरे से दूर रखो, क्योंकि मेरी माँ मेरी बहन मेरा मुझे कभी ज़िंदगी में खुश देखना नहीं चाहती, वो चाहती है भूखी रहे प्यासी रहे मरे जिए सब कुछ नष्ट हो जाए। और गुरुपा पति अंकल की जो माँ है ना, उसकी बुद्धि सेट करो गुरुपा, या तो उसको बदल दो, उसकी बुद्धि हमारे प्रति ठीक हो जाए मेरे लिए, और या फिर मेरे पति अंकल से उनको दूर करो। बस इतना रहे कि माँ बेटे हैं, चला जाए जाना है, लेकिन ये उनके सिखाए में आके घर में लड़ाई करता है। इसको दिखता है, कहता है अच्छा मेरी माँ बहन मैं तेरे लिए उनको छोड़ दूँ, अरे भाई तू मुझे छोड़ दे, उनके लिए तू मुझे छोड़ दे, तुझे भी दिखाई देगा कि तेरे अपने कौन है। हर कदम पे संगत जी मैंने साथ दिया, सब कुछ अपना बर्बाद कर दिया, सारी चीज पैसा सब करा, लोन फोन लेके गाड़ी वाड़ी दिलवा दी, लेकिन बंदा कोई गुण एहसान नहीं मानता। अरे मत मानो, कम से कम सपोर्ट तो करो, इज्जत से बात तो कर सकते हो, दो घड़ी प्यार से तो बोल सकते हो। हर वक्त संगत जी अगर उसे पानी भी चाहिए ना तो भी गाली दे के पानी मांगता है। बहुत गुस्सा आता है संगत जी, बहुत मन करता है पता नहीं अपने साथ क्या कर लूँ या इसके साथ में क्या कर दूँ। बहुत मतलब दिमाग अंदर इतना डिप्रेशन में रहता है, इतना डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं संगत जी, कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे कि मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। गुरुपा बोलते तू सारी चीज़ें मेरे चरणों में छोड़ दे, मैं सब संभाल लूँगा। तो गुरुपा मैं अपने सारे दुख तकलीफ सारी चिंताएं सारी परेशानी सारे कर्ज वर्ज सब आपके चरणों में छोड़ रही हूँ। गुरुपा ने बोला तुझे कर्ज की टेंशन है, कैसे होगा कहाँ से होगा, तो मेरे चरणों में छोड़ दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो गुरुपा मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करती हूँ गुरुपा, मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद करो गुरुपा। मेरे को बस हो सके तो कोई अच्छी सी जॉब ब्लेस कर देना, इतनी ताकत देना कि मैं काम कर सकूं। मैं एक एक रुपए के लिए परेशान रहती हूँ, पति अंकल मुश्किलों से किस्त वगैरह देता है लेकिन मुझे खर्चा नहीं देता, और मैं फिर इधर उधर से लेके खर्च कर लूँ तो तू पैसा बहुत उड़ाती है। संगत जी आप ही बताओ, डेली का 150 150 रुपये का भी खर्चा नहीं है क्या? 1 किलो दूध भी मंगाना पड़ता है, साग सब्जी भी लेनी पड़ती है, और तो कोई चट मलंगे ले ही नहीं रहे हैं। तो गुरुपा बहुत दिमाग खराब है, अपने हाथ में कोई सेविंग नहीं है, एक एक रुपए के लिए ना तरसना पड़ रहा है। जो मैं पहले पति अंकल के राज में कभी नहीं तरसी, मैं उसको जो बोल देती थी ना मुझे ये दे दे, तो वो वही देता था, ये तो बहुत हिसाब किताब भी लेता है। तो गुरुपा सब आप ही देखो कैसे क्या कर रहा है, मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा गुरुपा। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को अभी यहीं विराम करती हूँ, और महामंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय मेरी कालका माई की, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सारे देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ, हाथ जोड़ के अपने पितृदेवों से माफ़ी मांगती हूँ, अपनी कुल देवी से माफ़ी मांगती हूँ, और अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेटी आंटी की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और मेरे खुद की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सारे संगत परिवार ज्योति आंटी जी की तरफ से भी शुक्राना 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 गुरुपा। सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सबको ब्लेस करना गुरुपा, ज्योति आंटी जी के परिवार को भी खूब ब्लेस करना गुरुपा, सारे संगत जी को भी ब्लेस करना, कोई भी इस दुनिया में परेशान ना रहे गुरुपा, सबके अंग संग सहाय रहना गुरुपा, और मेरे बच्चों का भी ख्याल रखना गुरुपा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, बस मैं एक जॉब चाहती हूँ। गुरुपा बोलते हैं कि तेरे पे इतना पैसा आएगा, तू अपने घर का पहला करोड़पति बनेगा, बहुत पैसा होगा। तो शुक्राना गुरुपा, मुझे इतने पैसे की भी चिंता नहीं है, बस गुरुपा मुझे तो आपका साथ आपका आशीर्वाद आपका प्यार चाहिए, और बच्चों की सलामती बच्चों की खुशियाँ चाहिए, उनको किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे गुरुपा, उनको हर चीज़ देना बस गुरुपा। सारे सारे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर सांस के साथ शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुपा को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग में आसाम लखीमपुर से शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की सत्संग कहने में अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए संगत जी, गुरु महाराज जी, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरु जी का सत्संग आज रविवार का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है, क्या पुत्र जानती है कि
उत्तर तू जानती है कि मैं तुझसे मिलने आया था, क्या तूने मुझे पहचाना? उत्तर, तेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, मेरी ब्लेसिंग हमेशा उनके साथ है। गुरुजी, मैंने आपको पहचाना, आप बटरफ्लाई के रूप में आए थे। थोड़ी थोड़ी ब्लैक थी, थोड़ी ऐसी थी, ब्राउन ब्राउन येलो ब्लू कलर की, और थोड़ी ब्लैक थी। पूरे मेरे अंग संग घूम रही थी। मैं घर का काम कर रही थी, पोछा लगा रही, पूरे मेरे अंग संग, पूरे मेरे बॉडी में टच कर करके मैं समझ गई, मैं शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरु का। मेरे गुरु महाराज जी मेरे घर में पूरे घूम कर गए, मेरे अंग संग पूरे, मुझे इतनी खुशी हुई। गुरु महाराज जी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। गुरु महाराज जी मेरे पति अंकल को, मेरे बच्चे को ब्लेस कीजिए। गुरुजी, मेरे पति अंकल थोड़ी टेंशन में हैं, क्योंकि मेरे ससुराल वाले, मेरे घर के जो हैं ससुराल वाले, मेरे सास ननद, मेरे देवर, ये लोग थोड़े टेढ़े हो रहे हैं हमसे, क्योंकि ये मेरे ननद की बेटी को साथ में नहीं गए थे गुवाहाटी डॉक्टर, मेरा देवर गया था, इसीलिए थोड़े टेढ़े हो रहे हैं कि इन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जानता वहाँ के डॉक्टर वगैरह को, तुम जानते हो, तुम जाके आ जाओ। तब से वो लोग टेढ़े हो रहे हैं, उनसे हमसे कोई से बातचीत नहीं हो रही है। गुरु महाराज जी आप ही उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। वो लोग हमसे, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर रह रही हूँ, वो लोग हमसे टेढ़े हो रहे हैं। मालूम नहीं इन लोगों के मन में क्या चल रहा है। गुरु महाराज जी आप ही इन्हें देखिए, इन लोगों के क्या मन में चल रहा है, इनको ब्लेस कीजिए, इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। गुरु महाराज जी आप मेरे दोनों बेटे को ब्लेस कीजिए, इन दोनों को शुद्ध बुद्धि दीजिए। मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे गलत लाइन में जा रहे हैं मेरे गुरु महाराज जी। मैं टेंशन नहीं लेना चाहती, फिर भी मुझे टेंशन होती है। गुरु महाराज जी का मैसेज आता है, तू इतनी चिंता क्यों करती है, तेरे बच्चों का हाथ मैंने थाम लिया। तो गुरु महाराज जी आप उन्हें शुद्ध बुद्धि दीजिए, उन्हें आप सही राह दिखाइए, उनको उनके दोस्तों से दूर कीजिए। गुरु महाराज जी मैं क्या बोलूँ, मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। आपका मैं जल प्रसाद, चाय प्रसाद आपको भोग भी नहीं लगा पा रही हूँ अभी, उस दिन 6-7 दिन नहीं लगा पाऊंगी, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु महाराज जी, संगत जी, अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी। मेरे अगर कोई माड़े कर्म है, मुझसे अगर कोई भूल हो रही है तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी। मेरे बच्चों को सही राह दिखाइए, उन्हें गलत दोस्तों के गलत रास्ते से निकालिए, उन्हें अच्छा इंसान बनाइए। पता नहीं वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। दोनों बच्चों को ब्लेस कीजिए गुरु महाराज जी। मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसलिए अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। हमारी संगत परिवार पर, सब पर कृपा बनाए रखिएगा गुरु महाराज जी। हमारी ज्योति आंटी पर, उनके बच्चों पर, उनके परिवार पर, जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उनके प्लेटफॉर्म पर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपने
सत्संग में यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मैं हमेशा अपना हाथ उनके सिर पर रखिएगा, हमेशा उनके साथ रहिएगा। शुक्राना गुरु का, शुक्राना 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 शुक्राना।